वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है, इसके राजन सीरीज के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days। गिव द जेन्युइन रीजन फॉर योर absent। यानी अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को 3 दिन की छुट्टी देने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन पत्र लिखें। अपनी अनुपस्थिति का वास्तविक कारण बताएं। आंसर में देख लेते हैं, टू द हेडमास्टर दिल्ली पब्लिक स्कूल कानपुर। यहाँ पे डेट हो जाती है, मैडम मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई सिस्टर्स वेडिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 24 जुलाई। यहाँ पे डेट हो जाएगी, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 days लीव फ्रॉम 23 जुलाई से। यानी यहाँ पे ये डेज का मतलब से होता है, इतने से इतने तक, है ना। 25 जुलाई ये डेट हो जाएगी। थैंक यू, यानी कि यहाँ पे हेडमास्टर दिल्ली पब्लिक स्कूल कानपुर महोदया, मैं अत्यंत आदर पूर्वक कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी 24 जुलाई को होने वाली है। यानी यहाँ पे 24 जुलाई और यहाँ पे डेट आप डाल दीजिएगा अपने तरीके से। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे 23 जुलाई से 25 जुलाई और आपका यहाँ पे 2024 चले तो 24 डालिएगा। जैसे भी जो भी, जैसे अब आपके एग्ज़ाम होंगे वही जनवरी में, है ना, तो 24 होगा तो यहाँ पे आपको 24 डालना रहेगा। तक 3 दिन की छुट्टी प्रदान करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी XYZ, क्योंकि आपको नाम नहीं लिखना है। राइट ए कंपोजिशन और ऑन पोल्यूशन इन अबाउट 30 वर्ड्स। प्रदूषण पर लगभग 30 शब्दों में एक रचना लिखिए। पोल्यूशन इज अ स्टेट व्हेन द hazardous elements increase in the different objects of nature. When these elements increase in water, it makes the water pollute, which is very harmful for humanity when the sound is produced more than 70 dB यानी decibel. It can deafen human being, and when poisonous gas mix with air, it becomes air pollution. प्रदूषण वह स्थिति है जब प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं में खतरनाक तत्व बढ़ जाते हैं। जब ये तत्व पानी में बढ़ जाते हैं तो पानी को प्रदूषित कर देते हैं, जो मानवता के लिए बहुत हानिकारक है। जब ध्वनि 70 dB यानी डेसिबल से अधिक उत्पन्न होती है तो यह मनुष्य को बहरा कर सकती है, और जब जहरीली गैसें हवा में मिल जाती हैं तो ये वायु प्रदूषण बन जाती हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड लिविंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर ब्रदर्स और सिस्टर। में अपने मित्र को अपने भाई या बहन की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखें। या आप अपनी बहन की शादी के लिए या भाई की शादी के लिए, ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे आपकी डेट हो जाती है और यहाँ पे ये एड्रेस हो जाता है 120 राजा की मंडी आगरा मार्च। यहाँ पे डेट हो जाती है, माय डियर अशोक। आप अपने किसी भी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। I am very glad to inform you that the marriage of my sister will be held on April 7, 2000। अब आपका 24 होगा तो 24 डालिएगा। The youth is a doctor and belongs to a respectable family of Agra. The marriage will be solemnized the same night at 9:30 p.m. So I request you to be with us on the festive occasion. My parents will also feel pleasure to see you here. I hope you will not disappointed me.
मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहन की शादी 7 अप्रैल 2024 या अभी 23 में पढ़ रहे हैं, आप 23 बोल लें। उसके बाद आप जब लिखेंगे तो 24 अगर होगा तो आप 24 लिखिएगा, ठीक है ना। युवक डॉक्टर है और आगरा के एक प्रतिष्ठित परिवार से है। उसी रात 9:30 बजे शादी संपन्न होगी, इसलिए आपसे अनुरोध है कि उत्सव के अवसर पर हमारे साथ रहें। मेरे माता पिता को भी तुम्हें यहाँ देखकर प्रसन्नता होगी। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। योर सिंसियरली विनय। तो यहाँ पे है सादर विनय नाम लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो आप अपने तरीके से यहाँ पे कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कहाँ पे क्या चीज़ लिखनी रहती है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, गिव द जीनी ऑफ रीजन फॉर योर अपसेंट। अब यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे देखिए ये तो हो चुका है आपका, यहाँ पे हमने फिर से इसको रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर चेंजिंग द सब्जेक्ट, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विषय परिवर्तन हेतु तो अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे, अपना नाम और पता ना लिखे। मतलब जब जैसे कि कोई सब्जेक्ट हो जाता है, कोई आपने पहले चूज किया, उसके बाद आपने कहा इस पे हमारा कमांड नहीं, हम दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना रहता है। तो वही एप्लीकेशन ये है, देख लें। द प्रिंसिपल प्राचार्य दिल्ली पब्लिक स्कूल आगरा, सब्जेक्ट टू चेंज सब्जेक्ट, यानी विषय क्या है, विषय ये है कि विषय बदलने के लिए, है ना। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई want to request you that I opened geography as an additional subject, but now I find it extremely डिफिकल्ट। आई एम अनएबल टू पुल ज्योग्राफी। पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैंने भूगोल को एक अतिरिक्त विषय के रूप में चुना था, लेकिन अब मुझे यह बेहद कठिन लगता है। मैं भूगोल खींचने में असमर्थ हूँ, यानी मैं भूगोल को चलाने में, है ना, तो मैं उसमें असमर्थ हूँ। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू चेंज माई सब्जेक्ट फ्रॉम ज्योग्राफी टू सिविल। इसलिए मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरा विषय भूगोल से बदल कर दें नागरिक शास्त्र, है ना, कि भूगोल विषय बदलकर नागरिक शास्त्र कर दें। आई शेल बी हाइजली ऑब्लिगेट टू यू। मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूंगा। योर्स ओबीडियंटली XYZ। आपका आज्ञाकारी XYZ नाम यहाँ पे ना डालिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, राइट ए कंपोजिशन ऑफ योर एम ऑफ लाइफ इन अबाउट 30 words, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। आपके जीवन का उद्देश्य पर लगभग 30 शब्दों में एक रचना लिखिए, अपना नाम व पता ना लिखें। माई एम ऑफ लाइफ, मेरी जीवन का उद्देश्य। आई एम बॉर्न इन अ पुअर फैमिली बट आई एम ambitious student. I want to touch the sky, so I have decided to become a great writer. A single composition of mine may alter the whole course of my life. I will be regarded as a great writer. मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, लेकिन मैं एक महत्वाकांक्षी छात्र हूँ। मैं आसमान छूना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक महान लेखक बनने का फैसला किया है। मेरी एक रचना मेरे जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। मैं एक महान लेखक माना जाऊंगा। जरूरी नहीं है कि आपसे एम के बारे में पूछें और आप यही लिख दें, वो आपकी मर्जी है। आप जैसे डीएलएड कर रहे हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप अपने बारे में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो जिसका एम हो, जो जिसका सपना हो, वो लिख सकता है। और अगर आपको जैसे उसमें लिखने में कठिनाई हो रही हो या इंग्लिश में लिखना है तो नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप इसको यानी कि याद कर लें, अच्छे से समझ लें और यही लिख दें। उसके बाद है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फी कंसेशन, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। देखिए सब में नेम और एड्रेस डालने के लिए मना करते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को समझिएगा।
द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, प्रमुख राजकीय इंटर कॉलेज आगरा। सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बिग टू से दैट आई कम फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली। माई फादर इज अ पियोन इन अ प्राइवेट फर्म। ही गेट्स मेंगरी सैलरी ऑफ रेट 3000 पी, यहाँ पे PM है। ही हैज़ ए लार्ज फैमिली टू फीड। ही इज अनएबल टू पे माई फी। मैं अत्यंत आदरपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिता एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी हैं। उन्हें रुपए मात्र का वेतन मिलता है। अपराह्न 3 बजे उनके पास खिलौने के लिए एक बड़ा परिवार, यानी क्या है कि खिलाने के लिए, जैसे कि एक बहुत बड़ा परिवार है और यहाँ पे अपराह्न का यहाँ पे नहीं है कुछ के लिए एक बड़ा परिवार, वह मेरी फीस देने में असमर्थ है। मैं आपसे अत्यंत नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि मुझे पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करें। ठीक है ना, इसको भी आप अपने तरह से अच्छे से लिख सकते हैं। योर्स ओबीडिएंटली XYZ। ट्रांसलेशन, द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंज द मीनिंग। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलिए और बिना अर्थ बदले। as soon as the bell rung, the boys come out of the class। घंटी बजते ही लड़के क्लास से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे as soon as क्या हो जाएगा? no sooner हो जाएगा। no sooner के बाद आपका did the bell rung then, यहाँ पे आपका then हो जाए then the boys come out। राइट एंड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड प्रेसेस। निम्नलिखित मुहावरों एवं वाक्यांशों के अर्थ लिखिए। नल एंड वॉइड, अप्स एंड डाउन, यानी अशक्त और शून्य, उतार और चढ़ाव, यानी नल एंड वॉइड अशक्त और शून्य, और अप्स एंड डाउन उतार और चढ़ाव। उत्तर इसमें आंसर में देख लेते हैं। हैविंग नो लीगल फोर्स नॉट वैलिड, और इसका हो जाता है अप्स एंड डाउन का क्या हो जाता है? पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं, उसके बाद अप्स और डाउन को देख लेते हैं। कोई कानूनी बल ना होना, वैध नहीं होना। और राइज, यहाँ पे आपका हो जाता है अप्स एंड डाउन का, तो राइज एंड फॉल, यानी उत्थान और पतन, उतार और चढ़ाव, यही तो हो जाता है ना। और सभी की लाइफ में उतार और चढ़ाव ये तो सब चलते ही रहते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। निम्नलिखित को अप्रत्यक्ष कथन में बदलें। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। शिक्षक ने छात्रों से कहा, तुमने अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। यहाँ पे देखिए टीचर क्या बच्चों से क्या करेगी? ऑर्डर ही तो देगी। बस देखिए शिक्षक है तो ऑर्डर देंगे, तो द टीचर सेड टू स्टूडेंट, और यहाँ पे अगर ऑर्डर होता तो ज्यादा बेहतर होता है ना। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट वाई द हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, कि वो बच्चों को ऑर्डर दे रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं ऐसा काम किया है ना, अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूछा। और वैसे तो ऑर्डर अगर ओपन द डोर होता या ऐसा कुछ करके होता, जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है, इसलिए कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं कि अगर जैसे कहते ओपन द डोर, टीचर बच्चों से कह रही है दरवाजा खोलो, तो सिर्फ कहती नहीं, वो भाई टीचर तो ऑर्डर करते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर होता है। लेकिन टीचर क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं बच्चों से कि तुमने अपना काम क्यों नहीं किया है। अब पूछने के लिए तो अभी ऑर्डर तो नहीं दे रहे हैं, और रिक्वेस्ट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो यहाँ पे आस्क्ड हो जाता है कि भाई पूछ रहे हैं। तो इस तरह से आप चीजों को समझ के ही कीजिएगा, जैसा सेंटेंस हो उस तरह से कीजिएगा। उसके बाद आपका हो जाता है एक्सप्लेन द नीड्स इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव लेसन प्लान। प्रभावी पाठ योजना की आवश्यकताएं एवं महत्व समझाएं। नीड है इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव लेसन प्लान। लेसन प्लान हैज ए वाइटल इम्पोर्टेंस इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट इज द
core and the heart of effective teaching. A teacher and make the best use of experiences through planning. As Rayburn says, to teach we must use experiences already gained as a starting point of our work. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ योजना का अत्यंत महत्व है। यह प्रभावी शिक्षण का मूल और हृदय। एक शिक्षक योजना बनाकर अपने अनुभव का सर्वोत्तम उपयोग कर सकता है। जैसा कि रायबर्न कहते हैं, सिखाने के लिए हमें अपने काम के शुरुआती बिंदु के रूप में पहले से प्राप्त अनुभव का उपयोग करना चाहिए। It helps in presenting the teaching material systematically and easily. यह शिक्षण सामग्री को व्यवस्थित और सहजता से प्रस्तुत करने में मदद करता है। The teacher remains confident and motivated in classroom. शिक्षण कक्षा में आशक्त करता और प्रेरित करता है। यह शिक्षक को विचारहीनता एवं स्पष्टता के दोषों से मुक्त करना शिक्षण। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, आपका हो जाता है It ensures some unit is lesson development. यह पाठ विकास के कुछ एकता सुनिश्चित करता है। It provides guidelines for pupil teachers. यह छात्र शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। It makes sure that the teaching content is planned and organized. यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री योजनाबद्ध और व्यवस्थित है। It helps a teacher to perform his duty well and to do justice with the students. यह एक शिक्षक को अपना कर्तव्य अच्छे से निभाने और न्याय करने में मदद करता है। It makes the lesson interesting, effective and concise. यह पाठ को रोचक, प्रभावी और संक्षिप्त बनाता है। Students take interest in class and remain disciplined. छात्र कक्षा में रुचि लेते हैं और अनुशासन रहते हैं, है ना, अनुशासित रहते हैं। यानी उसके बाद आपका हो जाता है द प्री-डिटरमाइंड एम्स आर बेटर अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ ए लेसन प्लान. पाठ योजना की सहायता से पूर्व निर्धारित लक्ष्य बेहतर ढंग से प्राप्त किए जाते हैं. लेसन प्लान प्रोवाइड्स साइंटिफिक बेसिक फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग. पाठ योजना विद्यार्थियों के सीखने के मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है. इट सेव्स द टाइम एंड एनर्जी एट द टीचर्स पार्ट. इससे शिक्षक का समय और ऊर्जा बचती है. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस. इससे यहाँ पे हो जाता है निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करें. एज सून एज आई कम इट बिगिंस टू रेन. मेरे आते ही बारिश होने लगती है. यहाँ पे इसका देखिए चेंज करेंगे तो एज सून एज को नो सून एज आई कम इट बिगिन टू रेन. द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दिल्ली. कश्मीर की जलवायु दिल्ली की तुलना में अधिक स्वस्थ है. द क्लाइमेट्स ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली. क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण है ना, तो वहाँ से तो कश्मीर तो वहाँ का क्या कहना है ना. उसके बाद आपका हो जाता है नेक्स्ट. राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड. यानी निम्नलिखित शब्दों के समूह के लिए एक शब्द लिखिए. दैट कैन नॉट बी कॉन्क्रीट. उस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती. ए पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स. कर्ज चुकाने में असमर्थ व्यक्ति. यानी जिस पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती या जिसको नहीं हराया जा सकता उसे क्या कहते हैं, तो उसे देख लेते हैं. द कैन नॉट बी कंक्रीट. तो यहाँ पे आपका हो जाता है इनडिफीटेबल, अनकाउंटेबल या इनविजिबल.
विंजिंग, है ना। तो इसमें आपका हो जाता है आ पराजय, अजय, अजय, है ना। तो उसको अपराजित यानी जिसको नहीं हराया जा सकता या जिससे नहीं जीता जा सकता, आप दोनों तरह से बोल सकते हैं, अर्थ एक ही है। ए पर्सन अनएबल टू पे डिप्स यानी जो अब कर्ज चुकाने में असमर्थ है यानी कर्ज नहीं चुका सकता, उसे क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे इस तरह के वीडियोस आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सकें। ठीक है ना। What do you understand by grammar translation method? व्याकरण अनुवाद विधि से आप क्या समझते हैं, देख लेते हैं। grammar translation method. In the beginning, this method was used first for teaching English under the influence of classical language like Latin, Greek and Sanskrit. प्रारंभ में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले लेटिन, ग्रीक और संस्कृत जैसी शास्त्रीय भाषा के प्रभाव में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए किया जाता था। In this method, students first of all learned the part of speech, conjunction and syntax in detail. इस विधि में छात्रों ने सबसे पहले वाणी, संयुग्म और वाक्य विन्यास के अंगों को विस्तार से सीखा। द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड द लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन वेयर आल लर्न बाय हार्ट एंड अप्लाइड इन ट्रांसलेशन एक्सरसाइज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द लेसन। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, छात्रों ने सबसे पहले वाणी, संयुग्म और वाक्य विन्यास के अंगों को विस्तार से सीखा। व्याकरण के नियम और अपवादों की सूचियां सभी याद कर ली गईं और पाठ के दौरान और बाद में अनुवाद अभ्यास में लागू की गईं। दिस मेथड emphasizes the importance of reading and neglects training in speaking and listening. Although it streets reading, yet no time is given to reading aloud. The teacher plays active role and students are born his listen him. यह विधि पढ़ने के महत्व पर जोर देती है और बोलने और सुनने के प्रशिक्षण की उपेक्षा करती है। हालांकि इसमें पढ़ने पर जोर दिया जाता है, फिर भी जोर से पढ़ने के लिए समय नहीं दिया जाता है। शिक्षक सक्रिय भूमिका निभाता है और छात्र उसकी बात सुनने के लिए बाध्य होते हैं। Translation is a powerful aid in the interpretation of a foreign language, provided it is not used in excess. Explanation is mother tongue may be used unit learned and able to flow and explanation in English. तो यहाँ पर आपका हो जाता है किसी विदेशी भाषा, है ना। यहाँ पे और कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी हिंदी जानते हैं। This method is based on the principle that a foreign language is best learned. Third is grammar. The grammatical aspect of a language can emphasize the adult mind, but its grammatical concepts are not in accordance with the learning capacities of your students. They are more inclined to imitation with enables from the pick up language. Besides this, mother tongue interpretation of grammar is restricted only to those sentences in which no idiomatic experiences have been used. E.g., how would a teacher translate the expression it serves him right? Thus, to teach any language entirely by rules is quite impossible. यानी किसी विदेशी भाषा की व्याख्या के अनुवाद एक सशक्त सहायता है, बशर्ते इसका प्रयोग अधिक मात्रा में ना किया जाए। मातृभाषा में स्पष्टीकरण का उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक कि विद्या यानी शिक्षार्थी अंग्रेजी में स्पष्टीकरण का पालन करने में सक्षम ना हो। यह विधि इस पद्धति पर आधारित है कि किसी विदेशी भाषा को उसके व्याकरण के माध्यम से सबसे अच्छी तरह सीखा जाता है। किसी भाषा के व्याकरणिक
पहलू वयस्क मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इसकी व्याकरण संबंधी चिंताएं युवा छात्रों की सीखने की क्षमता के अनुरूप नहीं है। उसमें नकल करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जो उन्हें एक भाषा सीखने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा व्याकरण की मातृभाषा में व्याख्या केवल उन वाक्यों तक ही सीमित है जिसमें कोई मुहावरेदार अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक अभिव्यक्ति का अनुवाद कैसे करेगा, यह उसके लिए सही काम करता है। इस प्रकार किसी भी भाषा को पूरी तरह से नियमों के अनुसार पढ़ाना मुश्किल असंभव है। अब यहाँ पे चीज़ों को समझ लें कि इतना लॉन्ग है। अब आप कहेंगे इतना लॉन्ग लिखने के लिए तो टाइम कहाँ होता है, क्योंकि 1 ही घंटे का तो टाइम होता है, उसी में सब चीज़ें करनी होती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप इतना नहीं लिखें, लेकिन जितना इनफ है उतना लिखें, ठीक है ना। यहाँ पे आपका हो जाता है एडवांटेज, इट एस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग मेमोरी बॉन्ड बिटवीन द फॉरेन सिंबल एंड द नेटिव वर्ड। यह विदेशी प्रतीक और मूल शब्द के बीच एक मजबूत स्मृति बंधन स्थापित करती है। इट इज क्लाइमेट टू बी द फर्स्टेड एंड सुरेश प्रोड्यूसर ऑफ बिल्डिंग अप ए वास्ट वोकैबुलरी। यह दावा किया जाता है कि यह एक विशाल शब्दावली के निर्माण की सबसे तेज और अचूक प्रक्रिया है। इट avoid ability reading vocabulary and grammar. The student gets mystery over the vocabulary which ultimately leads to perfect understanding. यह शब्दावली और व्याकरण के संबंध में अस्पष्टता से बचाता है। छात्र को शब्दावली पर महारत हासिल हो जाती है, जो अंततः सही समझ की ओर ले जाती है। इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम ऑफ लर्निंग फ्रॉम नॉन टू अननोन। यह ज्ञात से अज्ञात की ओर सीखने की नीति पर आधारित है। तो इस तरह से हो जाता है। अभी बहुत बड़ा है, ठीक है, आप लोग इसको देख लें और चीज़ों को समझ लें। हालांकि इतना लेंदी लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इतना लेंदी लिखने बैठ गए अगर आप, तो फिर जो है टाइम इसी में चला जाएगा। जो इम्पोर्टेंट हालांकि पूरा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कुछ चीज़ें आप इसमें से सेलेक्ट करके वो अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। निम्नलिखित को अप्रत्यक्ष वाणी में बदलें। फादर सेड ही इज ए गुड प्लेयर। पिताजी ने कहा वह एक अच्छा खिलाड़ी है। तो फादर सेड यहाँ पे हो जाएगा, सेड है यहाँ पे, तो सेड का आपका क्या रहेगा, तो सेड ही रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है, दैट का यूज करेंगे। उसके बाद ही इज ए गुड प्लेयर, तो ही वाज ए गुड प्लेयर, ये आपका प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में हो जाएगा। यही चीज तो है। रीता सैड इन्वर्टेड कॉमास लेट अस प्ले ए मैच। अब लेट वाले आप देख लें, इसको आप अच्छे से समझ लें। रीता ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें एक मैच खेलना चाहिए, तो रीता प्रपोज्ड, क्योंकि रीता ने प्रपोज्ड किया। लेट जो लेट से होते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमास के बाद लेट लगा होता है, तो वहां पे आप कर देंगे सेट की जगह पे प्रपोज्ड, फिर दैट से आप जोड़ देंगे, फिर दे शुड प्ले। दे शुड प्ले आप अपने द शुड, दैट द शुड आप अपने तरफ से लगाएंगे और प्ले आ मैच, ये इतना आप लिख देंगे, तो दैट द शुड। उसके बाद आपका हो जाता है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन फॉर सिक लीव, डू नॉट राइट योर पर्सनल डिटेल। यानी कह रहे हैं कि बीमारी की छुट्टी के लिए अपने संस्थान के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दें, यानी एड्रेस, अपना नाम, ये सब चीजें ना लिखें। टू द प्रिंसिपल एसटी जॉन्स कॉलेज आगरा यूपी, प्रमुख सेंट जॉन कॉलेज आगरा यूपी। सर यहाँ सर रिस्पेक्टफुली आई बिग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक 3 days रेस्ट। मैं आदरपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूँ। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने की सलाह दी है। I therefore request you to grant me 3 days leaves of absent from the college from today। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मुझे आज से कॉलेज से 3 दिन की अनुपस्थिति की छुट्टी दे। थैंक यू, धन्यवाद।
और yours obediently XYZ, यहाँ पे आप डेट डाल दें और यहाँ पे XYZ लिख दें। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है राइट अ कंपोजिशन ऑफ द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, जीवन में अनुशासन का महत्व पर आपको लिखना है, ठीक है ना। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी ही प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, द advancement of civilization and culture depend on discipline in life. Discipline is straining of mind and character. मानव व्यक्तिगत का विकास, समाज की प्रगति, सभ्यता और संस्कृति की उन्नति जीवन में अनुशासन पर निर्भर करती है। अनुशासन मन और चरित्र का प्रशिक्षण है। It enables men to obey the rules that he has himself made, to regulate his conduct and behavior of his own good of the society. Wise parents include discipline in their children from the very beginning. The child is allowed freedom within in certain limited. The child is not free to do anything which is likely to harm his instead as an individual or as a member of the society. Obedience, cooperation, avoidance of greed and selfishness, respect for elders, sense of services, duty and responsibility are some of the major attributes of discipline when can be easily cultivated at a tender age. If a child is allowed unrestricted freedom and not subjected to any discipline in the beginning, he becomes a problem for the family at home, later at school, and after that in the society and the community. He carries with him the infectious disease of indiscipline and spreads it among those who happen to come into his contact. यहाँ पे आप समझ लें, यह मनुष्य को नियमों का पालन करने में सक्षम बनाता है जो उनसे स्वयं समाज की भलाई के लिए अपने आचरण और व्यवहार को विनियमित करने के लिए बनाए हैं। बुद्धिमान माता पिता शुरू से ही अपने बच्चों में अनुशासन पैदा करते हैं। बच्चों को कुछ सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता की अनुमति है। बच्चा ऐसा कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है जिससे एक व्यक्ति तथा समाज के सदस्यों के रूप में उसके हितों को नुकसान पहुंचने की संभावना हो। आज्ञाकारिता, सहयोग, लालच और स्वार्थ से बचना, बड़ों के प्रति सम्मान, सेवा की भावना, कर्तव्य और जिम्मेदारी अनुशासन के कुछ प्रमुख गुण हैं जिन्हें कम उम्र में आसानी से विकसित किया जा सकता है। यदि किसी बच्चे को शुरू में अप्रतिबंधित स्वतंत्रता दी जाए तो उस पर कोई अनुशासन न रखा जाए और वह घर, बाद में स्कूल और अपने समाज और समुदाय में परिवार के लिए एक समस्या बन जाता है। वह अपने साथ अनुशासनहीनता का संक्रामक रोग लेकर चलता है और इसे उन लोगों में फैलाता है जो उसके पास आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाता है। ये भी काफ़ी लेंदी है तो आप इसको बहुत ज़्यादा लेंदी ना करें, जहाँ तक आपका ओके रहता है, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा लेंदी, वही चीज़ कि ज़्यादा लेंदी तो आप कर ही नहीं पाओगे ना। 1 घंटे का टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हो, कितना भी पढ़ सकते हो, ये चीज़ हो जाती है। टाइम के अकॉर्डिंग की मैं बात कर रही हूँ। राइट एंड वर्ड है ना। राइट वन वर्ड क्या करना है, एक शब्द में लिखना है। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता है। ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, एक औषधि जो कीटाणुओं को मारता है। तो उसको एक वर्ड में क्या कहते हैं, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, इसको क्या कहते हैं, मिसोथ्रोपिस्ट यानी कि मिसोथ्रोपिस्ट कहते हैं। और ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स यानी जर्मिसाइड कहते हैं। डिफाइन नाउन विद एग्जाम्पल्स। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते चले आ रहे हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थानीय वस्तु के नाम को कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल राम, महाराजगंज, कुछ भी आप लिख दो। गोल्ड, टेबल, बायोलॉजी, टीसी, राम, टेबल, चेयर,
पेन, है ना, आगरा, दिल्ली, मुंबई, कुछ भी आप लिख दो अपने तरीके से। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन। रिक्त स्थानों को सही समुच्चय बोधक से भरिए। इधर टेक इट डॉट डॉट लीव इट। इधर, इधर का मतलब इधर और निदर नॉर, ये आपने डिटेल में पढ़ा है। और अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो अभी पढ़ते हैं, उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आएंगे, उसमें भी पढ़ेंगे। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही बारीकी से चीजों को बताया गया है। तो इधर और, है ना, और हो जाएगा, निदर होता तो नॉर हो जाता। ही इज ए गुड प्लेयर डॉट डॉट ए बेड स्टूडेंट, यानी वो एक अच्छा खिलाड़ी है, एक अच्छा स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है, है ना, बट ए स्टूडेंट, बट, तो यहाँ पे हो जाएगा वो एक अच्छा खिलाड़ी है लेकिन एक बुरा छात्र है। यहाँ पे इस तरह से कि अच्छा खिलाड़ी नहीं है, नहीं है या बुरा छात्र है, तो बात एक ही है। तो यहाँ पे बट, लेकिन का भाव निकल रहा है तो आप यहाँ पे बट लगा देंगे। उसके बाद आपका हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ही सुपीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, इन सब चीजों के लिए क्या लगता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। रिक्त स्थान को सही पुरुषर से भरिए। वह मुझे श्रेष्ठ है ना, सुपीरियर, तो सुपीरियर, इंटीरियर इस तरह से आते हैं तो आप टू का यूज करेंगे। राम बीट्स हिम में स्टिक। राम ने क्या किया, छड़ी से पीटा, है ना, तो राम उसे छड़ी से पीटता है, यानी राम छड़ी से मारता है। तो किससे, वो उसके संपर्क में है और छड़ी उसके हाथों में है, यानी संपर्क में है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि वो उसके साथ में है, और जब साथ में है तो क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका विद हो जाता है, प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है विद, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, विद। गिव टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आपका हो जाता है अंग्रेजी में शिक्षण की विधियों के प्रकार बताएं। देयर आर मैनली 2 टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी को शिक्षण विधियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी, ओल्ड मेथड होती है और न्यू मेथड होती हैं, है ना। तो ओल्ड मेथड में ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड, तो अनुवाद सह व्याकरण विधि और प्रत्यक्ष विधि ये हो जाते हैं। न्यू मेथड्स में डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड और बाइलिंगुअल मेथड हो जाते हैं। तो डॉक्टर वेस्ट की पद्धति और द्विभाषी पद्धति ये न्यू मेथड में हो जाती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि न्यू मेथड किससे रिलेटेड है, तो आप अगर डॉक्टर वेस्ट उसमें ऑप्शन दिए हो, 3 ऑप्शन और दिए हो, तो डॉक्टर वेस्ट पे करेंगे। अगर डॉक्टर वेस्ट नहीं है और बाइलिंगुअल मेथड है तो आप इस पे टिक करेंगे, है ना। तो आप लोग तो यहाँ पे तो समझ ही गए कि ओल्ड मेथड कौन है और न्यू मेथड कौन है। अगर ओल्ड मेथड के बारे में आए तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड आपका हो जाता है। उसके बाद आपका है हु इन्वाइटेड न्यू मेथड, यानी नई पद्धति का आविष्कार किसने किया, डॉक्टर, ये आपका है डॉक्टर माइकल वेस्ट, है ना, डॉक्टर माइकल वेस्ट। ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रेनिंग कॉलेज इन ढाका, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया डॉक्टर माइकल वेस्ट, वह ढाका में ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे। क्वेश्चन आपका हो जाता है चेंज द फॉलोइंग इनटू स्पीच, यानी इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी व्हाई हैव यू नॉट डन हिज वर्क। उन्होंने मुझसे कहा तुमने यह काम क्यों नहीं किया। ही आस्क्ड, क्योंकि कहा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे WH फैमिली का यूज है ना, वाई, वेयर, हुम, हुज, ये सब। तो यहाँ पे वाई आपका हो जाता है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो सेड टू की जगह पे आप आस्क्ड का यूज करेंगे। उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉम, यहाँ पे आस्क्ड मी हो गया तो सेड टू की जगह पे आस्क्ड और मी तो मी ही रहेगा। उसके बाद आप जोड़ेंगे किससे, तो वाई से ही जोड़ेंगे। और यू है यहाँ पे, हैव यू, तो आप इसको देखिए सब्जेक्ट, आप तो सब्जेक्ट कौन सा है, यू। अब इसको चेंज किस में करेंगे, मी तो माई, मी तो आई, है ना, आई, और आई के साथ हैड नॉट डन द दिस है तो दिस को दैट में बदलेंगे, है ना। वो भी हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में, दिस का दैट, नाउ का देम, ये सब चीजें, तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा।
फिर उसके बाद है द बॉयज सेड लेट अस गो टू प्ले। लेट अस है तो यहाँ पे क्या करना होगा, अभी भी बताया था कि दैट द शुड आपको अपने पास से लगाना रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आप समझ लें द बॉयज परपोज्ड, सिड की जगह पे परपोज्ड कर देंगे आप। उसके बाद आपका दैट हो जाता है दैट द शुड गो टू प्ले, शुड गो टू प्ले हो जाता है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करना है तो यहाँ पे समझ लेते हैं। रीना सेज टू मी इन्वर्टेड कॉमास द फादर इज इल। रीना मुझसे कहती है पिताजी बीमार हैं। तो रीना कॉल्स मी, सेड टू को कॉल्स मी दैट द फादर इज इल। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ही इज द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ईमानदारी को बदला नहीं जा सकता तो ये जैसे है वैसे ही बना दिया जाएगा। पीपल से द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। लोग कहते हैं मंत्री जी बहुत जल्द आएंगे। पीपल से दैट द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। किरण सेड टू मी मिस्टर गुप्ता टीच इंग्लिश टू क्लास 7th। किरण यहाँ पे आपका हो जाता है किरण सेड टू मी, तो किरण टोल्ड मी दैट मिस्टर गुप्ता टॉट इंग्लिश टू क्लास 7। यहाँ पे आपका 12th है, यहाँ पे हमने 7th बोल दिया, सॉरी, यहाँ पे आपका 12th हो जाता है, ठीक है ना। ये 10 है आपके और ये 2, तो 12th हो जाता है। उसके बाद आपका है ही विल से द स्कूल वर्क इज कंप्लीट। ही विल से दैट द स्कूल वर्क इज कंप्लीट। यहाँ पे दैट कंजक्शन से आपको दैट से आपको जोड़ना है। उसके बाद अभी देख लेते हैं कितना आपका रह गया है, थोड़ा सा भी और है, काफ़ी लेंदी वीडियो हो रही है लेकिन आप लोग देख लें इसको। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, क्योंकि बच्चे जब टीचर से कहेंगे तो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, है ना। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्ट द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। He said, inverted commas, could I use your phone? He requested me to use my phone. The kind said, let the man be set free. The kind ordered that the should be set free. He said, let there be no talk about her. He advised, यहाँ पे देखिए एडवाइज्ड हो जाएगा, यहाँ पे आप समझ लें ही सेड लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर। ही एडवाइज्ड यूज दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर। शी सेड आई होप माई फ्रेंड will come today. He hoped that his friend would come that day. Write any two advantage of Dr. West new method. तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें समझ लें आप, डॉक्टर वेस्ट की नई पद्धति के कोई लाभ लिखिए, ठीक है ना। इट इनहेंसेस वोकैबुलरी ऑफ स्टूडेंट, यह छात्रों की शब्दावली को बढ़ाता है। इट डेवलप कंपोजिशन एंड सेल्फ एक्टिविटी बिकॉज द मैन एम्फेसिस लाइन्स और साइलेंट रीडिंग, यह समझ और आत्म गतिविधि विकसित करता है, क्योंकि मुख्य जोर मोर पढ़ यानी मौन वाचन जो अपने मन में ही पढ़ा जाता है, अपने माइंड में ही पढ़ा जाता है, ये हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझ लिया आप लोगों ने। अब देख लेते हैं डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान से प्रश्न पढ़ लेना चाहिए। द फादर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्या कह रहे हैं कि पिताजी ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जो घूमती है वो तो घूमती ही रहेगी, है ना, ऐसा तो नहीं है कि कभी घूम रही कभी नहीं, तो उसको आप चेंज कर सको। यहाँ पे आपका हो जाएगा द फादर सेड दैट से आप जोड़ देंगे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो यूनिवर्सल ट्रूथ ही रहेंगे। जैसे सूर्य निकलता है, ठीक है भाई, वो छिपता भी है, ठीक है भाई, सूर्य किस दिशा से निकलता है, दिशा भी ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दिशा को आप बदल देंगे, किसी दिन पूरब से निकला तो किसी दिन पश्चिम से निकलेगा, ऐसा नहीं है।
अगर पूरब से निकलता है तो वो पूरब ही से निकलेगा, ऐसा नहीं आप चेंज नहीं कर सकते। पश्चिम में छिपता है तो पश्चिम में ही छिपेगा। पृथ्वी गोल गोल चक्कर लगाती है तो वो चक्कर लगाती ही रहती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर ईमानदारी है तो वो बेस्ट पॉलिसी, आप उसको नहीं चेंज कर सकते। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं कि ये चीज़ें चेंज नहीं आप इसमें कर सकते, तो आप दैट से इसको जोड़ देंगे। ही सेड अकबर वाज ए ग्रेट इंपीरियर, है ना। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, इसमें ही सेड दैट, और इसमें तो कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ही सेड अकबर सिंपल सा है, तो ही सेड दैट अकबर वाज ए ग्रेट इंपीरियर। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, देखिए वही आ गया डायरेक्ट, ही सेड दैट, आप दैट कंडीशन से जोड़ देंगे, लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब वो है तो रहेगी, ईमानदारी है तो रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ही सेड डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर, यानी आपका हो जाना, उन्होंने कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, तो इसमें क्या आपको करना है, उन्होंने कहा कि कुत्ते अजनबियों पर पलटवार करते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है नेक्स्ट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो वीडियो मेथड इज इन टीचिंग, शिक्षण में ऑडियो वीडियो विधि का महत्व बताए। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। Some important audio video methods are given below. With the help of this method, a teacher can easily explain any matters. यह विधि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समय और ऊर्जा की बचत होती है। This method is very important because it saves time and energy of teachers. यह छात्रों में रचनात्मक का विकास करते हैं, यह विधियों को रचनात्मक बनाते हैं, है ना। इसमें यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे आपका हो जाता है। उसके बाद इट डेवलप्स क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट, इन मैक्स स्टूडेंट क्रिएटिविटी। उसके बाद है दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट इन स्टूडेंट। दिस मेथड कैन concentrate the attention of the learners on the matter being taught to them। यहाँ तक आपका हो जाता है, इसमें समझ लेते हैं इसको। यह विधि शिक्षार्थियों का ध्यान उन्हें सिखाए जा रहे विषय पर केंद्रित कर सकती है। What is Dr. West new method give its advantage? यहाँ पे भी आपका काफ़ी है, अभी काफ़ी नहीं, थोड़ा सा रह गया, इसको आप देख लें, है ना। अब इसमें लेंदी इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें ट्रांसलेट भी करते हैं तो ये इसमें डबल टाइम लग जाता है ना, तभी लेंदी हो जाती है थोड़ी सी। What is Dr. West new method give its advantage? डॉक्टर वेस्ट की नई पद्धति क्या है, इसके लाभ बताएं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इज टाइप ऑफ न्यू टीचिंग मेथड इज द मेथड इज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर माइकल वेस्ट जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ द इन्वेंटर्स नेम। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ priority of reading, separate provision for reads with select vocabulary and a judicious use of the mother tongue. It is supported by the psychological principle that the child listen and understand before the speak. According to Dr. West, reading is a passive activity, which means a productivity command over the language. डॉक्टर वेस्ट की नई पद्धति एक प्रकार की नई शिक्षण पद्धति है। इस विधि का आविष्कार के नाम के ठीक बाद डॉक्टर माइकल वेस्ट ने किया। यह पद्धति चुनिंदा शब्दावली पाठकों के लिए अलग प्रावधान और मातृभाषा के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ पढ़ने की प्राथमिकता के सिद्धांत पर आधारित है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत द्वारा समर्पित है कि एक बच्चा बोलने से पहले सुनता है और समझता है। डॉक्टर वेस्ट के अनुसार निष्क्रिय गतिविधि में पढ़ना, जिसका अर्थ है भाषा और उत्पाद पकड़, इस यहाँ पे देख लेते हैं। इन दिस मेथड रीडिंग एबिलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पद्धति में पढ़ने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है। और एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, पद्धति में पढ़ने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर वेस्ट की नई पद्धति के कुछ लाभ नीचे दिए गए हैं। सम एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड न्यू मेथड
are given below. Method which appeals to both eyes and ears are called in audio video method, explain television, cinema, films, computer. जो विधि आंखों और कानों दोनों को पसंद आती है उसे ऑडियो वीडियो कहा जाता है। उदाहरण टेलीविजन, सिनेमा, फिल्म, कंप्यूटर। अब देख लेते हैं यहाँ पे डिस्क्राइब द कम्युनिकेटिव अप्रोच विद इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मिलनसार दृष्टिकोण यानी संचारी दृष्टिकोण, इसके क्या देखने हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। Communicative approach. The communicative approach is a learner-centered approach. In this approach, everything from fluency of saying something, accuracy, and appropriates are equally important, and an effective user of language needs to produce grammatically well-formed sentence. This teacher should keep this in mind at the beginning stage, that he has to deal patiently, as during the learning of foreign language he will do mistakes. These mistakes will be tolerated as stepping stones of correct learning. अब यहाँ पे देख लेते हैं merit of communicative approach. By this approach, students develop their confidence and try to do better, to street or conveying emotion, idea, and thought. The accuracy and accuracy, the improve their punctuation, the are acquainted with rules of grammar and communicative properly in given context. Students get more language practice because nobody feel inhibited by grammatical rules and definition. और अब demerits देख लेते हैं. An adept teacher who has managerial qualities and fine soft skill can only make a success of the approach. Detailed classroom technique interesting in the textual lesson and communicative tasks have got to be evaluated. The benefit of all teachers of English, it requires specific effect on the part of the teacher who could help the student to participate in such context of conversation. The main problem of your crowded classroom and unwisely behance make group word and face to face decision very difficult to origin. यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि शुरुआती चरण में ध्यान रखने की उसे ध्यानपूर्वक व्यवहार करना होगा, क्योंकि विदेशी भाषा सीखने के दौरान वह गलतियां करेगा। इन गलतियों को सीखने को सही करने के लिए कदम के रूप में सहन किया जाएगा। इसके देखिए गुण देख लेते हैं। दृष्टिकोण यहाँ पे यानी मेरिट्स यानी गुण होते हैं ना। इस दृष्टिकोण से छात्र अपना आत्मविश्वास विकसित करते हैं और करने का प्रयास करते हैं। भावनाओं और विचारों को संप्रेषित करने पर जोर देने के कारण उनमें प्रभाव और सटीकता आती है। वे अपना उच्चारण सुधारते हैं, वे व्याकरण के नियमों से परिचित और दिए गए संदर्भों में संपत्ति का संचार करते हैं। छात्रों को अधिक भाषा अभ्यास मिलता है, क्योंकि कोई भी व्याकरणिक नियमों और परिभाषाओं से बाधित महसूस नहीं करता। और संचारी दृष्टिकोण के क्या हो जाते हैं, डिमेरिट्स देख लेते हैं। एक कुशल शिक्षक जिसके पास परिपंथकीय गुण और बढ़िया सॉफ्ट कौशल है, केवल इन दृष्टिकोण को सफल बना सकता है। अंग्रेजी के सभी शिक्षकों के लाभ के लिए पाठों और संचार कार्यों को कृतित करने वाली विस्तृत कक्षा तकनीक विकसित की जानी चाहिए। इसके लिए शिक्षक की ओर से विशिष्ट प्रयास की आवश्यकता होती है, जो छात्रों को ऐसी प्रतियोगिताओं या बातचीत में भाग लेने में मदद कर सकते हैं। हमारी भीड़ भाड़ वाली और बोझिल कक्षाओं की मुख्य समस्या बेंच समूह कार्य और आमने सामने चर्चा को व्यवस्थित करना बहुत कठिन बना सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों को काफ़ी हेल्प कराएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियोस पाने के लिए, ऐसे क्लासेस पाने के लिए तो भाई आपको सब्सक्राइब तो करना ही रहेगा, जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सेशन अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।